सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब बैंक अकाउंट में पैसों की कोई लिमिट ही न रहे, तब किसी इंसान को सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आज के इस चर्चा में हम सीधे डेटा और 3 बिल्कुल अलग-अलग अरबपतियों की जिंदगी के पन्नों से अत्यधिक संपत्ति के मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। जरा इस बारे में सोचिए। जब दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद हो, सबसे तेज कारें, आलीशान याच और प्राइवेट जेट्स, तो उसके बाद क्या बचता है? जब पैसा खत्म होने का डर पूरी तरह से गायब हो जाता है, असली खेल तो तब शुरू होता है। यहीं से इंसानी दिमाग की एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली परत सामने आनी शुरू होती है। अब एक आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है, वो है 1400 का ये नंबर। पूरी दुनिया में मुश्किल से सिर्फ 1400 अरबपति हैं। ये इतना दुर्लभ और एक्सक्लूसिव ग्रुप है कि आमतौर पर इनकी जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे ही रहती है। लेकिन आज हम इस दुर्लभ माइंडसेट की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, पहले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, दूरदर्शी समस्या समाधानकर्ता, यानी विजनरी प्रॉब्लम सॉल्वर। और इसके लिए नवीन जैन से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? $2.2 बिलियन की संपत्ति वाले एक ऐसे इंसान जिनका अंतरिक्ष को लेकर जुनून इस कदर है कि $9 मिलियन का तो सिर्फ एक निजी उल्का पिंड का कलेक्शन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवीन के लिए ये भारी भरकम संपत्ति कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उनका ये विचार उनकी सोच को एकदम साफ कर देता है। पैसा तो बस बड़ी वैश्विक समस्याओं को सुलझाने का एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब भारी दौलत कमाना कोई गोल नहीं है, बल्कि ये उस बड़े इम्पैक्ट का नतीजा है जो दुनिया की समस्याओं को हल करने से पैदा होता है। और इतने बड़े इम्पैक्ट को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होता है गजब का अनुशासन। सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देना और 5:30 तक सारे जरूरी ईमेल्स निपटा देना कोई मामूली बात नहीं है। बिजनेस एक तरह का युद्ध है जिसके लिए मेंटल और फिजिकल दोनों तरीकों से तैयार रहना पड़ता है। शरीर के लिए कड़ा वर्कआउट और आत्मा की शांति के लिए ध्यान। और हाँ, करोड़ों की स्पोर्ट्स कार सिर्फ गैरेज में दिखाने के लिए नहीं है, रोज उसी से ड्राइव करके काम पर जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब जरा उनकी मून एक्सप्रेस योजना के अर्थशास्त्र को देखिए। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि $1 ट्रिलियन का स्पेस बिजनेस खड़ा करने की बात है। प्लान क्या है? $50 मिलियन में पहला मून मिशन लॉन्च करना, फिर आगे की मिशंस की कॉस्ट को घटाकर 20 मिलियन तक लाना और आखिरकार चांद से $500 बिलियन मूल्य की कीमती धातुएं लेकर धरती पर लौटना। जब लोग इसे पागलपन कहते हैं, तो नवीन का मानना होता है कि अगर आपका आइडिया लोगों को पागलपन ना लगे, तो इसका मतलब है कि सोच बहुत छोटी है। लेकिन इन कॉस्मिक इरादों के पीछे एक बहुत ही ग्राउंडेड सच्चाई छिपी है। भारत में एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे, जहां स्कूल में बैठने के लिए कुर्सी मेज तक नहीं थे, ऐसी शुरुआत ने उन्हें एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बना दिया। उनका साफ कहना है कि उद्यमी जोखिम से नफरत करते हैं। वो सिर्फ वही खेल खेलते हैं जहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। सफलता अंधाधुंध रिस्क लेने का नहीं, बल्कि एकदम नपी-तुली चालों का परिणाम है। चलिए अब कहानी को एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले चलते हैं। दूसरा प्रकार आध्यात्मिक अमरतावादी, यानी स्पिरिचुअल इमॉर्टलिस्ट। मिलिए दिमित्री इत्सकॉव से। ये एक 32 वर्षीय रूसी मीडिया मैग्नेट हैं जो मानव अमरता की तलाश में हैं। जहां नवीन जैन की नज़रें आसमान पर हैं, वहीं दिमित्री की नज़रें मृत्यु जैसी आखिरी सीमा को तोड़ने पर टिकी हैं। दिमित्री ने बाकायदा एक 35 साल का टेक्नोलॉजिकल रोड मैप तैयार किया है, जिसे 2045 इनिशिएटिव कहा जाता है। ये विकलांग लोगों के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने से शुरू होता है, उसके बाद इंसानी दिमाग को रोबोटिक अवतारों में ट्रांसप्लांट करना और अंततः 2045 तक मानव चेतना को पूरी तरह से मशीनों में अपलोड कर देना। अंतिम लक्ष्य है अमर होलोग्राम के रूप में हमेशा के लिए जीवित रहना। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, पर वो इस मिशन को लेकर बिल्कुल गंभीर है। अब ये सोचना स्वाभाविक है कि जो इंसान अमर होना चाहता है, उसकी लाइफस्टाइल कितनी आलीशान होगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। दिमित्री एक अरबपति सन्यासी की तरह जीते हैं। कोई आलीशान घर नहीं, बस सामान्य होटल के कमरों में एकदम अकेले रहते हैं। ना कोई परिवार, न ही कोई साधारण शौक। दरअसल 25 साल की उम्र में उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक संकट महसूस हुआ था, जहां उन्हें समझ आ गया कि दुनिया की कोई भी विलासिता या पैसा सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकता।
उनका यह बयान उनकी मानसिकता को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। उनका मानना है कि ये जो भौतिक शरीर है, ये जीव विज्ञान की सीमाएं ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट हैं। उनके लिए असली आज़ादी क्या है? इस नश्वर शरीर से अपनी चेतना को आज़ाद करना, और वो अपनी असीमित संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आज़ादी को पाने के लिए कर रहे हैं। स्पेस और अमरता की बातों से अब थोड़ा वापस अपनी धरती पर लौटते हैं। तीसरा प्रकार है जमीन से जुड़ा रचनाकार या ग्राउंडेड क्रिएटर। ये कहानी है माइकल बर्च की, एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने .com बूम में छप्पड़ फाड़ पैसा कमाया, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से खो गए हों। माइकल की फाइनेंशियल जर्नी सच में हैरान करने वाली है। 2008 में माइकल ने अपना सोशल नेटवर्क बेबो $850 मिलियन के भारी भरकम कैश में बेच दिया। बैंक में अकल्पनीय पैसा आ गया, लेकिन अगले ही दिन वो पूरी तरह से बेरोजगार भी हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। एक बात तो साफ हो गई थी कि $850 मिलियन का चेक सच्ची खुशी की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह थी कि 5 साल बाद 2013 में उन्होंने अपनी उसी कंपनी को सिर्फ $1 मिलियन में वापस खरीद लिया। इतनी बेतहाशा संपत्ति मिलने के बाद जो खालीपन आता है, उसे भरने के लिए माइकल ने कुछ बड़े ही अनोखे तरीके अपनाए। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अपने ही घर में एक असली, पूरी तरह से काम करने वाला इंग्लिश पब बना डाला। फिर मंकी इन्फर्नो नाम का एक टेक इनक्यूबेटर शुरू किया, जिसमें कर्मचारियों के लिए एक बार भी मौजूद था। मकसद सिर्फ एक था, शुरुआती स्टार्टअप के दिनों वाला मजा और क्रिएटिविटी वापस लाना। आज भी अगर कोई उन्हें वीकेंड पर ढूंढे तो वो 100 फुट ऊंचे विशाल रेडवुड पेड़ों के नीचे बैठे मजे से कोडिंग करते हुए मिल जाएंगे। उनका ये कोट उनकी जमीनी सोच को बहुत ही शानदार तरीके से बयान करता है। इतनी अकल्पनीय संपत्ति होने के बावजूद माइकल एकदम आम इंसान की तरह दिखना और जीना पसंद करते हैं। दुनिया के सामने अपनी दौलत का दिखावा करने में उन्हें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखना चाहते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिनसे उन्हें असली खुशी मिलती है। तो यहाँ हमने 3 बिल्कुल अलग अलग अरबपतियों को देखा। एक चांद पर माइनिंग करना चाहता है, दूसरा हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, और तीसरा बस अपने पब में बैठकर शांति से कोडिंग का मजा लेना चाहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी के अंदर एक चीज बिल्कुल कॉमन है, उद्यमशीलता का एक खास डीएनए। चलिए इस अरबपति मानसिकता का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। आखिर क्या है ये अरबपति फॉर्मूला? इसके 3 अहम हिस्से हैं। पहला, एक ऐसी जिद जो मानने को तैयार ही ना हो कि कुछ भी असंभव है। दूसरा, एक तरह का भोलापन, ताकि रास्ते में आने वाले पहाड़ जैसे जोखिमों को आसानी से नजरअंदाज किया जा सके, क्योंकि अगर किसी को सारे रिस्क पहले से पता चल जाए तो शायद वो कभी शुरुआत ही ना करे। और तीसरा, लगातार सपने देखने की एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। एक सपना पूरा हुआ नहीं कि तुरंत अगले की तरफ दौड़ पड़ना। और ये बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करता है कि सच्ची सफलता वास्तव में क्या है। सच्ची सफलता का पैमाना पैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि विनम्रता है। जब अंदर से खुद को या दुनिया को कुछ भी साबित करने का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब किसी और के अप्रूवल की जरूरत ही ना रहे, तब समझ लीजिए कि सफलता मिल गई है। उस पॉइंट पे आगे बढ़ने की भूख किसी असुरक्षा से नहीं, बल्कि एक एकदम शुद्ध उद्देश्य से आती है। और यहीं पर इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या हमारी असली उपलब्धियां सिर्फ हमारे अपने किए गए कामों से मापी जाती हैं, या फिर इस बात से कि हमने आने वाली पीढ़ियों को क्या कुछ नया हासिल करने की ताकत दी है? अत्यधिक संपत्ति तो आखिरकार एक टूल है, एक जरिया है। असली लेगेसी वो है जो हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने पीछे छोड़ जाते हैं। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।